सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो ये यहाँ चल रहा था दैवी प्रकृति और राक्षसी आसुरी मोहिनी प्रकृति। तो जो देवगण होते हैं वो सतत दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर के अपने व्रतों में दृढ़ रहते हुए सतत प्रभु का ही कीर्तन करते हुए, यत्न करते हुए, प्रणाम करते हुए नित्य भक्ति से युक्त रहते हैं। और उससे भी दूसरे हैं जो ज्ञानी हैं, वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा, वो स्थूल रूप से यज्ञ आदि नहीं कर पाते हैं तो भी ज्ञान यज्ञ बुद्धि के द्वारा वो यज्ञीय भाव में ही रहते हैं। और वो कभी एक ईश्वर निराकार की पूजा करते हैं तो कभी विश्वमय रूप की, विश्वमय रूप माने विश्वतो मुखम, सब तरफ जहाँ भी कुछ दिखाई देता है वो ईश्वर का ही मुख है, वो ईश्वर का ही स्वरूप है, ऐसा जान करके वो इस प्रकार से भी बहुधा पृथक्त्वेन माम यजन्त। और जो यज्ञ याग आदि करते हैं उनमें भी वो कहने के लिए या दिखने के लिए द्वैत है वहाँ पर, लेकिन वास्तव में तो वहाँ क्रतु भी मैं ही हूँ, यज्ञ भी मैं ही हूँ, स्वधा भी मैं ही हूँ, औषधि मंत्र और वहाँ आह्वान में डाले जाने वाला घी, अग्नि, सब आहुति आदि सब मैं एक ही हूँ। ये प्रसंग चल रहा था, इसमें कोई आपका प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओम दीदी जी, जैसा आपके द्वारा मैंने जाना कि आत्मा आनंद स्वरूप नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है, मतलब सभी गुण ईश्वर आनंद स्वरूप नहीं है, मतलब आनंद है, ईश्वर जितना नहीं है, अल्प है, मतलब सारे गुण मतलब थोड़ा है, नहीं है। तो जो अद्वैतवाद मानते हैं कि एक ही है सब, वो कैसे मानते हैं? चेतन तत्व है बस, जैसे ब्रह्मास्मि मतलब एक ही मानते हैं, अद्वैत माने एक। हाँ, अद्वैत मतलब द्वैत नहीं है, तो वो ही चेतन है, वो ही सब में अभिव्यक्त हो रहा है, एक ही चेतन तत्व है। जैसे क्लास में जितने भी बैठे हैं ना, मूर्तियां अलग अलग हैं, सब आकृतियां अलग अलग हैं, लेकिन उन सब में एक ही चेतन तत्व अभिव्यक्त हो रहा है, ऐसा वो मानते हैं। तो जीव तो कभी परमात्मा नहीं बन सकता ना, तो वो नहीं मानते ना, जीव मानते ही नहीं है, एक ही है, एक ही चेतन तत्व है इस ब्रह्मांड में, बस वो अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है, आप सब में अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है, एक ही है चेतन। और वो वृक्ष में भी अभिव्यक्त हो रहा है, वही कुत्ता बिल्ली में भी अभिव्यक्त हो रहा है, वही नदी में भी, पहाड़ में भी, सब जगह वही अभिव्यक्त हो रहा है, सारे रूप उसी के हैं। तो जीव तो अलग होता है ना? जीव तो मानते ही नहीं है वो, जीव तो द्वैतवाद या त्रैतवाद वाले मानते हैं ना। जब आप अद्वैत की बात कर रहे हैं वहाँ जीव है ही नहीं। अद्वैत का मतलब ही ये है कि एक ही चेतन अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। आप एक हो ना, जैसे आप मेरे लिए मेरे विद्यार्थी हैं, अपनी माँ के लिए उनके पुत्र हैं, अपने साथी के लिए उसके मित्र हैं, तो ऐसे अनेक रूप हो गए ना आपके, पर आप हैं कितने? एक ही हैं।
तो जैसे ये एक चेतन तत्व अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता है, ऐसे ही ईश्वर भी, ब्रह्म भी है एक ही, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है जगत में, वही अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। ठीक है जी। दीदी जी, वो मेरा प्रश्न ये है कि ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति भी सब जीवों के साथ या संसार के साथ यथा योग्य व्यवहार करता है, और ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति भी समस्त मतलब सृष्टि के साथ यथा योग्य व्यवहार करता है, तो दोनों में फिर अंतर क्या रहा? दोनों तो समान एक ही हो गए। अंतर कुछ भी नहीं है, उसके विचार का अंतर है केवल। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, सबको तो मानता हूँ लेकिन ईश्वर को नहीं मानता हूँ, तो ईश्वर को नहीं मानता हूँ ये कहने में ही उसने ईश्वर को मान लिया। भाई किसी चीज का आप अस्तित्व है तभी तो नकार सकते हो ना, तो उसके नकारने में भी ये पता लग रहा है कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु तो है लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। है ही नहीं, कोई चीज है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं, उसके बारे में हम ये नहीं कहेंगे ना कि मैं उसको नहीं मानता हूँ। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। कोई आप अपनी बुद्धि से उसको माने या ना माने, लेकिन उसकी सत्ता तो है ही, उसको तो नकारा नहीं जा सकता। तो न मानने वाला भी इनडायरेक्ट रूप से मान ही रहा है। तो यहाँ पर मेरा प्रश्न ये था कि जो ईश्वर को मानने वाला है उसको फायदा क्या होगा इससे? मतलब एक जो इमोशन भाव बनते हैं वो फायदा क्या होगा? जी जी। तो ईश्वर को मानने से फायदा ये होगा कि वो व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति है स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, प्रिंसिपल के अंडर में चलता है पूरा स्कूल या कॉलेज इंस्टीट्यूट चलता है, और एक विद्यार्थी कहता है मैं अपनी पढ़ाई ठीक से करूँगा, क्लासेस अटेंड करूँगा, पर मैं यहाँ किसी के अनुशासन को नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ यहाँ कोई बड़ा है। और दूसरा विद्यार्थी मानता है कि मैं सब क्लासेस अटेंड करूँगा, अच्छे से पढ़ाई भी करूँगा और साथ में अपने गुरुजनों का आदर करूँगा, उनका सम्मान करूँगा, उनका कृतज्ञ रहूँगा। तो यद्यपि पढ़ाई में दोनों के नंबर बराबर आएंगे क्योंकि पढ़ाई दोनों ने बराबर की है, लेकिन वो जो गुरु का सम्मान करता है, उनके अनुशासन में रहता है, उनको एक अतिरिक्त ग्रेस मिलती है, आशीर्वाद मिलते हैं। तो वो उस दूसरे व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा, उससे वो वंचित रह जाएगा। जैसे दो विद्यार्थी झगड़ा करते हैं, ये तो मैंने पढ़ाई वाला उदाहरण दिया, ऐसे ही दो विद्यार्थी झगड़ा करते हैं और दोनों का अपराध सिद्ध हो जाता है, तो उन दोनों को जब प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं तो उनको दंड तय किया जाता है कि इनको इतना इतना दंड मिलना चाहिए। उनका दंड ये है कि पूरे दिन भर खड़े रहो बेंच के ऊपर हाथ करके, और खाना भी नहीं मिलेगा, और साथ में अपने घर से जुर्माना भी लाना पड़ेगा 500-500 रुपये। तो दोनों खड़े रहे, हाथ ऊपर रखे, जुर्माना भी लाए, दंड बराबर भुगत लिया। लेकिन एक व्यक्ति दंड भुगत करके और ऐसे ही चला गया, और दूसरा व्यक्ति दंड तो दिया लेकिन जाते समय वो प्रिंसिपल के चरण स्पर्श करके जाता है और सॉरी बोल के जाता है कि मेरे से अब की बार भूल हो गई, आगे मैं इसका ध्यान रखूंगा। तो उसकी जो अंदर की जो कृपा है, भावना है, वो पहले वाले को मिलेगी कि दूसरे वाले को? तो वो उस कृपा से वो वंचित रह जाता है, और जो कि अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, हमारी बहुत बड़ी पावर है। तो कोई व्यक्ति ईश्वर को ना मान के खुद ही जूझता है, खुद ही पुरुषार्थ करता है कि मैं किसी को नहीं मानता, मुझे जो पाना है जीवन में वो सब मैं अपनी मेहनत से पाऊंगा, अपने पुरुषार्थ से पाऊंगा, वो पा भी लेता है। लेकिन एक अंदर की जो प्रसन्नता है, एक संतुष्टि है, एक शांति है, एक कृतज्ञता है, वो उसको कभी भी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो ये उनमें अंतर मिलेगा दोनों। दीदी जी, मैं क्षमा चाहूँगा कि एक प्रति प्रश्न कर रहा हूँ, यहाँ पर हम कृपा को कैसे समझेंगे? अब वो तो सूक्ष्म चीज है जी। आपने कुछ लोग ऐसे नहीं देखे होंगे जिनके पास काफी धन है, काफी ऐश्वर्य है,
लेकिन तो भी वो कहीं संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो अपने से ऊपर कोई किसी शक्ति को मानते नहीं है, और जो उन्होंने उपलब्ध किया उसमें वो सामर्थ्य ही नहीं है कि वो संतुष्ट कर सके। हर एक चीज की अपनी एक सामर्थ्य है ना, जैसे अग्नि में सामर्थ्य ही नहीं है कि वो किसी को शीतल कर सके, वो जला सकती है केवल। तो ऐसे ही ये जो भौतिक चीजें हैं, भौतिक संबंध, जमीन जायदाद, रुपया पैसा, हीरे मोती सोना चांदी, जितना भी भौतिक जगत है, वो आप सारा भी इकट्ठा कर लेंगे तो भी उस पूरे में भी ये सामर्थ्य नहीं है, सारी सृष्टि का इकट्ठा होके भी उसमें ये सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को संतुष्ट कर पाए या सुख दे पाए या शांति दे पाए, क्योंकि उसके अंदर वो सामर्थ्य ही नहीं है। अंधकार के अंदर ये सामर्थ्य ही नहीं है कि वो चीजों को ठीक ठीक दिखा पाए। तो ऐसे ही ईश्वर जो है वो आनंद स्वरूप है। तो ईश्वर को माने बिना और मान करके भी जाने बिना, केवल मानने से भी नहीं मिलेगा। तो पहले मानेंगे तब तो जानेंगे किसी को, तो फिर उसको जानने के लिए फिर जैसे जैसे यत्न करते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा फल मिलता है, हमें अनुभूति होती है अपनी आत्मा में। जैसे हमें व्यायाम करते हैं या नहीं करते हैं तो दोनों की अनुभूति होती है ना हमें। तो जिस समय हम व्यायाम प्राणायाम आदि करते हैं तो अलग एक संतुष्टि मिलती है, और जब नहीं करते हैं तो एक अलग प्रकार का डिप्रेशन सा हो, तनाव जैसे होता है कि मैं कुछ ना कुछ तो ये दोनों अंदर से अनुभव किए जाएंगे, बाहर से तो उसको नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन ये अनुभूति उसके बिना नहीं हो सकती है। जी, कल आपने दीदी कहा था जो साधक है वो ईश्वर की अनन्य भक्ति करता है, ईश्वर की अनन्य भक्ति करते हुए ईश्वर के आश्रित रहता है और उस पर विश्वास करता है, अन्य पर नहीं करता है। तो अन्य से यहाँ क्या लेना चाह रही थी? ये व्यास ऋषि कह रही थी जी। तो इसलिए जो भी आपको ब्लेम करना है उन पे करना, मेरे पे नहीं। अध्ययन तो आपके द्वारा हम कर रहे हैं। चलो, तो अन्य से यहाँ क्या लेना चाह रहे हैं? ईश्वर से अतिरिक्त प्रकृति, प्रकृति के अनेक रूप। प्रकृति और रूप में तो ईशावास्यमिदं सर्वं, प्रकृति में भी है, जगत में है, और जगत जिन्होंने बनाया वो सभी ईश्वर से है। ऐसा मानेगा वो तो अनन्य भक्ति वाला ही है, वही तो है जो आप बोल रहे हैं ईशावास्यमिदं सर्वं। ऐसा जो मान रहा है वो ही अनन्य भक्ति वाला है, और जो दोनों को अलग मान रहा है तो उसी के मत में तो अन्यत्व होगा। तो फिर ऐसा मान रहा है तो फिर अनन्य का तो फिर कोई तात्पर्य ही नहीं रह जाएगा। फिर तो अन्य, इसका मतलब यहाँ लेना चाह रहे हैं कि अन्य कुछ और है इसलिए अनन्य। अन्य मानते हैं ना, दोनों प्रकार के लोग होते हैं ना संसार में। वो कहते हैं कि जी सुबह हम जाएंगे मंदिर में, पूजा करेंगे ईश्वर की, और वहाँ झूठ भी नहीं बोलेंगे, वहाँ किसी को सताएंगे भी नहीं, भक्ति भाव में रहेंगे। लेकिन दुकान पे जाके हम उस भाव में नहीं रह सकते। वहाँ तो हमें दूसरे को चीट भी करना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा, जितना रुपए मीटर कपड़ा है उससे दुगना भी लेना पड़ेगा। अगर हम वहाँ सत्य का आचरण करें तो नहीं चलेगा। तो भगवान भगवान की जगह है, संसार संसार की जगह है, ऐसे द्वैत मानते हैं। तो गीता जी तो ये अनन्य भक्ति नहीं हुई। फिर अन्य की भी भक्ति है और ईश्वर की भी भक्ति, दोनों की भक्ति है। संसार की अलग से भक्ति है, संसार अलग है ऐसा मानना है उनका, और ईश्वर अलग है। गीता जी भी यूँ कहते हैं कि ईशावास, वो क्या नाम है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति, और उपनिषद में भी कहा है यस्तु सर्वाणि भूतानि यानी तत्र कौमुखशोकगतोन पश्यत, यानी सभी मुझे कोई देख तो फिर विश्वास होगा तो फिर उसको करना ही होगा। तो करते तो नहीं है, समस्या तो यही है, कह तो यही रही है। उपनिषद भी यही कह रही है, गीता भी यही कह रही है, वेद भी यही कह रहा है, गुरुजन भी यही कह रहे हैं, करते तो नहीं है। यही तो समस्या है। करने के लिए ये बता रहे हैं कि ऐसा करो, मैं ही हूँ सब जगह, देखते तो नहीं है। हमें तो अलग अलग आकृतियाँ दिखती हैं, अलग अलग संस्कार दिखते हैं, अलग अलग सबके साथ हमारा व्यवहार होता है। आपके गेट पे जो सिक्योरिटी वाले खड़े हैं उसके साथ
व्यवहार तो यद्यपि अलग ही होगा, क्योंकि सबके साथ एक व्यवहार हो तो फिर संसार के सारे व्यवहार नहीं चलेंगे, लेकिन भाव एक होना चाहिए। तो जो आपका गार्ड खड़ा है उसके प्रति, या मान लो और भी उससे भी नीचे किसी की ड्यूटी है, सफाई कर्मचारी है, और आप जब वहाँ जाते हैं और वो खड़े नहीं होते हैं या आपको विश नहीं करते हैं तो फिर बुरा लगता है, तो उसके साथ आपका उपेक्षा का भाव होता है फिर। और जब आप अंदर गए गेट के अंदर, जैसे आप संत कुटीर में गए तो अंदर गुरुजी हैं, तो वहाँ उनके प्रति आपका जो भाव है वो अलग होता है, और गेट पे जो व्यक्ति खड़ा है उसके प्रति अलग होता है। तो व्यवहार तो अलग होगा ही, क्योंकि आप गेट पे खड़े हुए व्यक्ति को साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकते, क्योंकि ये व्यवहार नहीं है कहीं भी संसार में, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। और जो गुरु हैं अंदर, उनको आप साष्टांग प्रणाम करेंगे ही, क्योंकि यही व्यवहार कहता है। लेकिन क्या ये भाव आता है मन में कभी कि आत्मा वहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है, तो इसके साथ भी प्रीति पूर्वक ही व्यवहार करूं और अंदर वाले के साथ भी प्रीति पूर्वक ही व्यवहार करूं? ऐसा नहीं होता है। और जो ऐसा करते हैं वो योगी होते हैं। सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। सामान्य व्यक्ति के व्यवहार में बहुत अंतर होता है। बड़ों के साथ जब बात करते हैं तो अलग लहजे में, अलग टोन में, अलग भाव में बात करते हैं। अपने नौकरों के साथ जब बात करते हैं, ड्राइवर के साथ जब बात करते हैं, छोटों के साथ बात करते हैं, तब अलग भाव होता है। उस समय ये भाव आता ही नहीं, कभी याद आता ही नहीं है कि इसमें भी वही ज्योति जल रही है और इसमें भी वही ज्योति जल रही, दोनों ही ब्रह्म के रूप हैं। बहुत कठिन है ये। ऐसे सहज हो जाए तो फिर तो सभी को ही मतलब ईश्वर प्राप्ति हो जाए, सारे तो मोक्ष के वो बन जाएं अधिकारी। तो ये बहुत 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 साधना करने से ऐसी स्थिति बनती है, और वो साधना करने के लिए ही ये शास्त्र हमें उपाय बता रहे हैं। और यदि व्यक्ति ठान ले तो फिर कुछ भी आत्मा के लिए कठिन नहीं है। सब आत्माओं में वो सामर्थ्य है। जब तक उसने नहीं ठाना है, जब तक उसने ऐसा उद्देश्य नहीं बनाया है, उसके मन में ही नहीं आता है, वो कहता है कि जी ऐसे कैसे हो सकता है, ये पुस्तक की बात है, ऐसे तो हो नहीं सकता है ना, तो फिर तो कभी भी होगा ही नहीं। और जिसने मन में ये ठान लिया कि मुझे सबके प्रति भाव वैसा, तो फिर उसको वर्षों उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभ्यास उसी को कहा है। गीता में भी कहा अभ्यास वैराग्य, और योग दर्शन में भी उसको कहा अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरोध। क्योंकि वर्षों का, सदियों का, जन्मों का जो हमारा अभ्यास बना हुआ है, जो संस्कार बने हुए हैं, उनको झट से एक झटके में नहीं तोड़ा जा सकता है। तो ऐसे जो लोग जिनके जीवनों में परिवर्तन आई, अंगुलीमाल नाम के जो व्यक्ति थे, तो फिर उन्होंने राम राम का वर्षों जप किया, अपने आप को शुद्ध किया, तब जाके वो परिवर्तन आता है। तो ऐसा हम करते हैं तो उसमें भी आएगा। अब हम कितनी गीता 9 अध्याय पढ़ चुके हैं, और 9 अध्यायों में जो पढ़ाया है, जो हमें बताया है, उसमें से कितना प्रतिशत हमारे जीवन में उतर आया है? कितने अच्छे अच्छे श्लोक आए हैं। तो क्या मतलब आप जब ईमानदारी से अपने जीवन का निरीक्षण या परीक्षण करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, तो क्या आपको लगेगा कि जो पहले मेरा आचरण था उसमें कोई इतना सा भी अंतर आया है कक्षा को छोड़ करके? क्योंकि कक्षा में तो एक इन्वायरमेंट वही होता है, तो सबका थोड़ा सा ऊंची हो जाती है चेतना की फ्रीक्वेंसी, लेकिन उसके बाहर वो सतत बना रहे, उसके लिए फिर बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बहुत साधना करनी पड़ेगी। और यदि आपने साधना शुरू कर दी है तो भले ही वो थोड़ी ही की है, लेकिन उसका परिणाम दिखेगा आपको 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में। और जब वो दिखेगा तो आपकी श्रद्धा और भी बढ़ती चली जाएगी फिर इसके प्रति, क्योंकि जब व्यक्ति को रिजल्ट मिलता है तो फिर तो उसकी श्रद्धा अपने आप बढ़ जाती है।
और यदि कोई करता ही नहीं है तो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, और परिणाम नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति फिर कभी भी अनुष्ठान भी नहीं करेगा। उसको लगता है ये ठीक है, बस पढ़ लिया, परीक्षा दे दी, बस उतना ही था, छुट्टी। वो चलता अपने पुराने संस्कारों के अनुसार ही है, क्योंकि संस्कारों को तोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जो मन का स्वभाव है वो मेहनत नहीं करना चाहता है, वो उसी पुराने रास्ते पे चलना चाहता है। तो जब तक लक्ष्य सामने ना रख लें, अब हमने देखा देश में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 80-80, 90-90 किलो वजन कम किया है अपना। अब बताओ, 90 किलो वजन कम करना का मतलब है 2 व्यक्ति शरीर में से निकाल देना 45-45 किलो की। ये कोई छोटी बात है, लेकिन उन्होंने ये हिम्मत की, ये संकल्प लिया तो उनका हो गया। और दूसरे व्यक्ति को 2-4 किलो कम करने में भी वो कहता है जी होता ही नहीं है। हो तो जाए, पर आपने ऐसा सोचा ही नहीं है, और सोचा है तो उतनी मेहनत नहीं की जितनी उस व्यक्ति ने की। अभी मैं गुजरात गई, सूरत में हमारी एक बहन है, उसका 120 केजी वजन था, उठा भी नहीं जाता था उससे, और अब इस समय उसका 48 केजी वजन है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कैसे आपने कम किया, केवल योग प्राणायाम इसी से कम हो गया या कुछ और भी किया? बोले नहीं दीदी, चारों तरफ से प्रयास किया है मैंने। योग प्राणायाम भी करती थी, और कोई उनके वहाँ पर कोई बड़ा मंदिर है, लगभग आधा किलोमीटर में उसका वो है घेरा, तो बोले उसके कम से कम मैं 7-8 चक्कर सुबह शाम रोज लगाती थी। उसकी परिक्रमा करते हैं लोग। तो बोले मैं भगवान जी से बोलती थी कि देखो मैं तो मोटापा घटाने के लिए परिक्रमा कर रही हूँ, पूजा के लिए नहीं कर रही हूँ, अब आपकी मर्जी, आप जो भी मुझे दें वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं 8 चक्कर सुबह 8 चक्कर शाम को, और 2 वर्ष तक मैंने कुछ ये अन्न आदि नहीं खाया, केवल लिक्विड, या तो दाल का पानी, सूप, जूस, केवल लिक्विड। तो और फिर एक ही दिन में 3-4 कक्षाएं लेती थी, और अभी भी वो 3-4 कक्षाएं अभी भी ले रही है। बस मतलब एक दीवानापन आ गया योग के प्रति। तो देखो कितना चेंज आ गया। तो जो उसको देखते हैं सब वो बोलते हैं, बोले पहले तो आप जयललिता जैसे दिखती थी, अभी तो आप प्रियंका गांधी जैसी कैसे बन गई। वो मतलब कहने के लिए कहते हैं, वो उससे भी बहुत पतली हो गई है, बिल्कुल पतली हो गई एकदम से, ये सरोज पूनम जैसी हो गई, और वो पहले इतनी थी। तो इतने 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 ऋषियों ने जब उसको पाया है, कोई 1-2 ऋषियों की परंपरा थोड़ी है हमारी, ब्रह्मा से लेकर के और ऋषि दयानंद पर्यंत, जैमिनी पर्यंत ही 88,000 ऋषि हो गए थे, और उसके बाद जो नए हुए में ऋषि दयानंद तक, तो इतने लोगों ने जो पाया है, तो वो विद्या असत्य तो हो ही नहीं सकती है ना। लेकिन उसकी अभिव्यक्ति तो तभी होगी जब हम उसको जीने लगेंगे, और ये सारी विद्या हमारे जीने के लिए है, न केवल पढ़ने के लिए। ये प्रथम चरण है पढ़ना। तो अगर पढ़ कर के हम उसका मनन नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, और जीने का प्रयास नहीं करते हैं, तो फिर उससे भी ज्यादा ततो भूय इव ते तमा ये उविद्यायाम रता, उससे भी ज्यादा अंधकार में फिर वो जाते हैं जो जानते हुए भी उसको नहीं करते हैं। उनका और ज्यादा दुर्भाग्य है फिर। जी, और किसी का प्रश्न है? हाँ। ओम दीदी कहते हैं कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। तो जैसे कि हमारे बहुत सारे सैनिक जवान मतलब शहीद हुए हैं, तो वो तो अपने देश के प्रति सेवा कर रहे थे, अच्छा कर्म कर रहे थे, तो उनको इतनी बुरी तरीके से क्यों मतलब मारा गया? ये वो हमारी दृष्टि में है, हो सकता है। अब उसके मतलब उसके बारे में कोई ठीक एक आंसर नहीं दिया जा सकता है। जैसे वहाँ योग दर्शन में ना महाभाष्य में आया है कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जिनका
एक ही बार यस और नो में उत्तर दिया जा सकता है। जैसे जितने भी लोग जन्मे हैं इस धरती के ऊपर वो सब मरेंगे या नहीं? एक लाइन में उत्तर आ गया। जो मर चुके हैं वो सारे जन्म लेंगे कि नहीं? तो इसमें दो हो गए ना। जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लेंगे वो नहीं लेंगे, और जिन्होंने नहीं किया वो लेंगे। तो ये दो में हो गया। तो सारे प्रश्न जो हैं वो एक तरह हम नहीं कह सकते हैं कि ये सही है या गलत है। जिस व्यक्ति ने किया है उसके लिए तो नितांत गलत है ही है। दूसरे की हत्या करना तो है ही गलत। लेकिन इस व्यक्ति को, ये जो आत्मा है, अब इसको यदि इसका जीवन और ज्यादा था तो इसको शरीर बदल करके ईश्वर उसका योगक्षेम, आगे आएगा योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसकी क्षति पूर्ति की जाएगी, उसको उससे भी अच्छा शरीर दिया जाएगा, उस जैसा उसका कर्माशय था वैसा परिवार भी मिलेगा उसको सब, और जितनी उसकी हानि हुई है उससे ज्यादा उसको दिया जाएगा। जैसे सरकारें देती हैं ना, किसानों को बोनस देती हैं फसल नष्ट हो गई तो आत्मा का अगर किसी दूसरे ने नुकसान किया है तो ईश्वर उसकी क्षति पूर्ति करता है। फिर तो इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि जी वो तो अच्छे कर्म कर रहे थे उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके साथ तो खैर, उनके साथ तो जिन लोगों ने किया वो दुष्ट लोग हैं, असुर लोग हैं, उन्होंने तो बुरा किया ही, वो तो है ही है। लेकिन कई बार हम लोक में भी देखते हैं जो लोग धर्मात्मा हैं, दान पुण्य करते हैं, उनके जीवन में भी दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं। उनको तो किसी आतंकवादी ने नहीं मारा लेकिन तो भी उनके जीवन में आती है ना। तो आगे आएगा ये योगक्षेम क्या है, तो अगले उसमें आएगा, इसी अध्याय में अगले श्लोकों में आएगा। तो वास्तव में वो हमारी किस में भलाई देख रहा है वो ईश्वर को ज्यादा पता होता है, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो अल्प है, हम मनुष्य हैं, हमें नहीं पता है कि हमारा कल्याण किस में है। जैसे हमारे गुरुजी थे श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी, तो उनका एक पहले उनकी शादी हुई, उनकी पत्नी मर गई, फिर दूसरी शादी की उनके माता पिता ने, क्योंकि वो अकेले ही थे अपने माँ बाप के। तो दूसरी शादी की तो उससे उनको एक बेटा एक बेटी पैदा हुआ।